हालेलुया। प्रभु का वचन हमारी उन्नति करता है। मैं तो प्रभु के वचन से हम देखेंगे। मैं बहुत डरा हुआ था जब वचन की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रभु ने सहायता की यहाँ पर आकर खड़े रहने के लिए, और प्रभु की उपस्थिति का आनंद हमें मिला। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु आज हमें आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु हमारे कुछ बंधन तोड़ेगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें आज होने वाली है, ये प्रभु की उपस्थिति में होता है। प्रियो, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारी बातें प्रभु की उपस्थिति में होती है, और अगर आप इस बात को जानते हो कि आप प्रभु की उपस्थिति में हो, तो इन बातों की अपेक्षा आपको करनी चाहिए। हालेलुया। बंधन टूटने की अपेक्षा करनी चाहिए, चंगाई की, वो सारी बातें जिनकी आवश्यकता है उसकी अपेक्षा प्रभु की उपस्थिति में हमें करनी चाहिए। हालेलुया। तो आओ अपने पैरों पर खड़े रहें। हम मार्क की इंजिल उसके 35 से, मार्क की इंजिल उसके 35वीं आयत से पढ़े, और फिर मार्क की 5वीं इंजिल मार्क की उसका 5वां अध्याय उसके 17 तक हम पढ़े। ठीक है। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले, उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ी चैन हुई। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? वे झील के पार, उसकी 5वें अध्याय देख रहे, वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाते और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तब यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीमा से चला जा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद और गौरव देता हूँ प्रभु, तेरे अद्भुत सामर्थ्य नाम की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। अवसर प्रभु दिया से धन्यवाद। तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। तेरा वचन ये जीवन की रोटी है प्रभु, ये रोटी मैं तेरे हाथों में देता हूँ
क्योंकि जब तेरे हाथों में हम देते तो प्रभु जी तू उस रोटी को तोड़ता है और लोग तृप्त हो जाते हैं प्रभु जी। तो मैं अपने आप को और तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे आत्मा के अधीन होता हूँ। हर एक की भेंट ले, हर एक को आत्मा में तृप्त और संजीवित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, सुना ग्रहण कर। हम बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस कहानी में हम देखते हैं, कई बार हमने तूफानों के बारे में सुना होगा, कई बार हमने तूफानों के बारे में प्रीच किया हुआ है, हालेलुया। और तूफान किस प्रकार होता है, परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है, हमारे जीवन में तूफान आते हैं। तूफान के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, हालेलुया। इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, हालेलुया, समुद्र से होकर अपने चेलों से कहता हम झील के उस पार चले। कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में, अनेक तूफान आते प्रियो, अनेक चुनौतियां, अनेक चीज। जब मैं तूफान कहता हूँ तो चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती है, और हमारे जीवन में ऐसे होता है, हालेलुया। और कई बार ऐसे होता है कि हम तूफान से गुजरते, एक कठिन समय से गुजरते, और ये जरूरी होता है कि कोई हमसे कहे कि भाई मत डर, ए बहन मत डर, तू इस तूफान को पार कर जाएगा। हमें आवश्यकता होती है कि हमसे कहे कि तुम इस तूफान को पार कर जाओगे, जो समस्या तुम पर है तुम उसको पार करोगे, हालेलुया। कई बार इसकी आवश्यकता होती है, और हम कहते हैं हे भाई, हे बहन, तुम इस तूफान को पार करोगे, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हम उस तूफान को कैसे पार करेंगे। जो उस तूफान में, हालेलुया, वो अपने हाथ पैरों को मार रहा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तूफान को पार कर जाऊंगा? तुम तो उस पार हो, तुम इस बात को कैसे कह सकते हो? लेकिन वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चले, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले, और जब यीशु कहता है कि हम उस पार चले तो तुम इस तूफान में मर नहीं सकते। अगर यीशु कहता है कि तुम उस पार चले तो तुम इस तूफान में डूब नहीं सकते। ये तूफान तुम्हें खत्म नहीं कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है, जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं उसने कहा कि आओ हम उस पार चले। हमने गाना गाया कि हम उस देश का इंतजार करते हैं, हमें उस पार जाना है, हालेलुया। ये तूफान हमें नष्ट नहीं कर सकता। हम इस तूफान को पार करेंगे, हम इस तूफान पर जय पाएंगे, इस चैलेंज पर जय पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये तूफान को हम पार कर जाएंगे, इस बात से अधिक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम इस तूफान को क्यों पार करेंगे, हम इस चैलेंज को क्यों पार करेंगे, हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है, कि हमने कभी इस बात को जाना है कि हमारे पैदा होने से पहले ही शत्रु ने हमें नाश होने के लिए, प्रभु से रिश्ता ना बनने के लिए कितनी सारी बातें की है, या कितनी सारी बातें करता है, इसलिए कि हमारा रिश्ता प्रभु से ना हो, इसलिए कि हम प्रभु को ना जाने। शैतान अनेक बातें हमारे पैदा होने से पहले लाइन अप करके रखी है, अनेक तूफानों को हमारे ऊपर भेजा है ताकि हम प्रभु को ना जाने, हालेलुया। लेकिन हमने उन सब चीजों को पार किया। अपने पड़ोसी से कहो तुम अनमोल हो, अपने पड़ोसी से कहो तुम महत्वपूर्ण हो प्रभु के राज्य के लिए। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। अपने पड़ोसी से कहो तुम महत्वपूर्ण हो, तुम अनमोल हो, क्योंकि तुमने इस तूफान को पार किया है, हालेलुया। इतने चुनौतियों के बावजूद, इतनी सारी बातें तुम्हारे विरोध होने के बावजूद, इतनी सारी आंधियां शैतान ने हम पर भेजी, इतने सारे तूफान हम पर भेजे ताकि हम प्रभु को न जाने। लेकिन आज अपने आप को देखो, आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, हालेलुया। हमने तूफान को पार किया है प्रियो, हालेलुया। हम महत्वपूर्ण लोग हैं, हम इंपॉर्टेंट, प्रभु के राज्य के लिए हम महत्वपूर्ण है। अपने पड़ोसी से कहो तुम प्रभु के राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो। कई बार हम अपने महत्व को नहीं जानते, हम अपने इंपॉर्टेंस को नहीं जानते, इसलिए हम अपने आप को बस एक आसान और साधारण सा जीवन जीते। हम नहीं जानते कि परमेश्वर के राज्य में हम कितने महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के राज्य में कितने इंपॉर्टेंट है, कितना अनमोल है,
और इसलिए अपने जीवन को हम आसानी से लेते हैं। लेकिन इतनी बातें शैतान ने करने के बावजूद आज भी हम कलीसिया में हैं। हालेलुया। हमने उन सारी बातों को पार किया। हालेलुया। हम देखते हम मतलब अभी मार्क की चौथी इंजिल में, मार्क की चौथी अध्याय में, हालेलुया, अभी यीशु मार्क के चौथे अध्याय में है और बाइबल कहती है अभी तक यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिला नहीं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। उस व्यक्ति से यीशु मसीह की अभी तक भेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे यीशु मसीह उसकी तरफ जाने को निकला तो समुद्र में आंधी और तूफान खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गया भी नहीं तो दुष्ट आत्मा ने उस समुद्र में आंधी और तूफान को खड़ा कर दिया। आप कहोगे कि ये दुष्ट आत्मा ने किया, आप कैसे कह सकते हो? मौसम भी तो बदल सकता है ना, अचानक भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा, यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा। यीशु मसीह जो नेचुरल बातें हैं उनको नहीं डांटता, वो दुष्ट आत्माओं को डांटता है। हालेलुया। जब डांटा और धमका इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो यीशु मसीह डांटना और धमकाना दुष्ट आत्माओं को करता है। हालेलुया। यीशु मसीह अभी तक उस व्यक्ति के पास पहुंचा नहीं, लेकिन उसके पास पहुंचने के पहले शैतान ने उस समुद्र में आंधी और तूफान को खड़ा किया इस मनसा से कि यीशु मसीह वहां तक ना पहुंचे। हालेलुया। इस उद्देश्य कि यीशु मसीह उस व्यक्ति तक ना पहुंचे। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण था। हालेलुया। और जब आंधी और तूफान उसने भेजा कि यीशु मसीह को रोक सके, लेकिन वो आंधी तूफान यीशु मसीह को नहीं रोक सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उसकी सहायता करने के लिए उसके तरफ बढ़ रहा था। लोगों ने उसे छोड़ दिया था, व्यक्ति ऐसे ही पड़ा हुआ था। हालेलुया। किसी को उसके बारे में कोई ध्यान नहीं था, किसी ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, किसी ने उसके लिए विनती नहीं की। हालेलुया। वो एक अन्य जाति का देश था, अन्य जाति का गांव था, वो एक अन्य जाति का व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन वो यीशु के लिए महत्वपूर्ण था। प्रिय, मैं इसलिए कहता हूं महत्वपूर्ण था क्योंकि उसका अगर हम पहला वचन देखे, मार्क की इंजिल चौथा अध्याय उसकी पहली आयत, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम उस पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। अगर उसके पहले हम देखें तो यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहा है, वहां पर प्रीच कर रहा है परमेश्वर के राज्य में कैसे होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कैसे होना चाहिए। इन बातों को प्रीच कर रहा है और इन बातों को प्रीच करते करते इसके बीच में, हालेलुया, जैसे ही खत्म होता है वहां पर एक अर्जेंसी नजर आ रही है कि यीशु मसीह अचानक उन बातों को रोकता रखता हूं झील के उस पार जाए। वो कहता हूं झील के उस पार जाए क्योंकि वहां पर कुछ महत्वपूर्ण काम प्रभु का था। हालेलुया। ये व्यक्ति प्रभु के लिए महत्वपूर्ण था। हालेलुया। देखो यीशु मसीह वहां पहुंचने के पहले समुद्र में तूफान खड़ा हो गया। हालेलुया। इस उद्देश्य के उस तूफान को कि प्रभु को रोका जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु वहां तक पहुंचे और उसको छुड़ाए, उसका छुटकारा हो। हमारे जीवन में तूफान आते, देखो तूफान हमें डुबाने के लिए नहीं होता, हर तूफान हमें डुबाने के लिए नहीं होता, हर तूफान हमें नाश करने के लिए नहीं होता। हालेलुया। कई तूफान हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने के लिए होता है। प्रभु हम परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, कितने महत्वपूर्ण है, ये बात दर्शाने के लिए होता है। और वो तूफान उसको रोकने की तूफान ने कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह उस तूफान को पार करके चले गए। तूफान किस बात को दर्शाता है? हमारे जीवन में जितना बड़ा तूफान है उतनी बड़ी महिमा है। हालेलुया। तूफान इस व्यक्ति का महत्व दर्शाता है। ये जो व्यक्ति झील के इस पार है, ये व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में कितना अनमोल है, इस बात को दर्शाता है। जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, हालेलुया,
तो हम प्रभु के लिए कितने अनमोल है, कितने महत्वपूर्ण है, इस बात को दर्शाता है। हालेलुया। लेकिन उस तूफान में हम डर जाते हैं, जैसे चेले डर गए। बाइबल कहते कि चेले डर गए। वो कहने लगे कि ये कौन है, आंधी और तूफान भी इसका सुनता है। हालेलुया। वो अभी तक जान नहीं पा रहे थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कि अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कौन है। किसी बीमारी को अगर धमकाए तो एक व्यक्ति से बात कर रहा है, वो समझ में आता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति में चंगाई तो समझ में आता है, व्यक्ति से बात कर रहा है। लेकिन आंधी और तूफान सृष्टि से बात कर रहा है, सृष्टि उसकी सुनती है। हालेलुया। चेले उसे पहचान नहीं पा रहे थे। क्या हम प्रभु को पहचानते हैं? हम प्रभु के साथ कितने समय से चल रहे हैं? हालेलुया। क्या हम प्रभु को जानते हैं पूरी तरह? प्रभु चाहता है कि हम उसे जाने, प्रभु की इच्छा है कि हम उसे अच्छे से जाने। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस झील के इस पार आया। हालेलुया। इस व्यक्ति के पास आया, और जब वो इस व्यक्ति के पास आया, बाइबल कहती है ये व्यक्ति जो था दुष्ट आत्मा से पीड़ित, कि वो कब्रों में घुमा करता था। हालेलुया। वो कब्रों में घुमा करता था। उसको कई बार जंजीरों से बांधा गया, उसे जंजीरों को तोड़ा, बेड़ियों को तोड़ा, कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। हालेलुया। और जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा, ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, जब उसने यीशु मसीह को देखा, तो बाइबल कहती कि ये दौड़ कर आया और यीशु के चरणों में गिरा। हालेलुया। ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, हालेलुया, जो दुष्ट आत्मा से चलाया जा रहा था, ये व्यक्ति दौड़ कर आया और यीशु के चरणों में गिरा। हालेलुया। और चिल्लाकर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ये दुष्ट आत्मा जानता था, ये दुष्ट आत्मा ने पहचाना कि ये प्रभु की उपस्थिति है। वो जान चुका कि ये प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो दुष्ट आत्मा था, फिर भी वो उसके चरणों में गिर गया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें प्रभु की उपस्थिति को जानना जरूरी है। कई बार मैं कलीसिया में आता हूं, देखता हूं लोग प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना जानता था, लेकिन हम जो उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर का आदर करने में कम पड़ते हैं। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा जानता था, इसलिए बाइबल कहती है कि वो चिल्ला कर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, चिल्लाकर अपने आवाज को उठाकर। ये व्यक्ति कब्रों में था, वो छुप सकता था। यीशु मसीह को देखकर उस जगह पर, जब यीशु मसीह उस गैरेजिंस में उतरा, झील के उस पार उतरा, तो ये व्यक्ति छुप सकता था, क्योंकि इसमें सारी गलत बातें थी, और वो कब्रों में था, कहीं पर भी छुप सकता था, लेकिन वो छुपा नहीं। हालेलुया। वो छुपा नहीं, तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना, दौड़ कर आकर उसके चरणों में गिरा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम कब्रों में हैं? हालेलुया। मैं जानता हूं, जब मैं इस बात को कहूं तो आप अपने आप को इससे जुड़ा अपने आप को इसका मिलाओगे नहीं। हम कहेंगे हाँ, मेरे जीवन में कुछ तूफान है, मेरे जीवन में कुछ आंधियां होती है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। मैं उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के समान नहीं हूँ। हाँ, मेरे जीवन में कुछ परेशानियां है, लेकिन मैं उतना बुरा नहीं हूँ, दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति के ऐसा नहीं हूँ। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है, ये सच है। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति कब्रों में घूमता था, कब्रों में रहता था। हम मरे हुए स्थानों में नहीं जाते, हम मरे हुए स्थानों में जाते नहीं है, उपस्थित नहीं होते, ऐसी जगह पर जहां पर प्रभु नहीं है। कई बार दोस्तों को खुश करने के लिए, कई बार किसी और व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने आप को ऐसी जगह में हम रखते हैं। हम अपने आप को कब्रों में रखते हैं। हम चाहते हैं ऐसी जगह पर जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, जहां पर लोग होते हैं लेकिन वहां पर कब्र रखा गया है।
यानी प्रभु को नहीं जानते। प्रभु को नहीं जानना ये जीवन नहीं है। हालेलुया। क्या हम ऐसे करते हैं? बाइबल कहती कि ये व्यक्ति बेड़ियों में था, जंजीरों, किसी के नियंत्रण में नहीं था। वो जंजीरों को तोड़ देता था, बेड़ियों को तोड़ देता था। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है? ऐसी कोई बात हमारे जीवन में जो हमारे अधिकार में नहीं है, जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते? क्या ऐसी बातें हमारे जीवन में जो हम बार बार करते हैं, जानते हुए कि ये गलत है, लेकिन हमारा उन पर नियंत्रण नहीं है? हालेलुया। हम छुटकारा नहीं पाते। इस व्यक्ति की वो स्थिति थी। हालेलुया। वो बेड़ियों में था, जंजीरों में था, लेकिन उसने एक बात की, वो आकर प्रभु के चरणों में गिरा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस कब्र में हो, मैं नहीं जानता हूँ किन ऐसी कौन सी बातें जिन पर हमारा नियंत्रण है, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी जंजीरें हमारे जीवन पर जब तक टूटी नहीं है। लेकिन एक बात हमको करना जरूरी है, अपनी बेड़ियों को लेकर, अपने जंजीरों को लेकर प्रभु के चरणों में गिरना, क्योंकि वहीं पर छुटकारा है। जब हम प्रभु के चरणों में गिरेंगे तो वहीं पर छुटकारा होगा। और इस दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति ने वही किया। वो दौड़ कर आया और यीशु मसीह के चरणों में गिरा। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। कितनी अद्भुत बात है कि दुष्ट आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को जानता है। हालेलुया। और हम प्रभु के लोग परमेश्वर की उपस्थिति को जानने में कम पड़ते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा प्रभु का आदर करना जानता है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वासी लोग प्रभु का आदर करने में कम पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने जब उसको देखा तो उसने अपने आप को कब्रों में छुपाने तो लाकर प्रभु के चरणों में डाला, लेकिन हम अपने आप को छुपा दे प्रियो। हालेलुया। अपने सारे मेकअप के पीछे, अपने सारे धर्मी स्वभाव के पीछे हम अपने आप को छुपा दे, क्योंकि अगर हम अपने आप को छुपाएंगे तो हम छुटकारा नहीं पाएंगे प्रियो। अगर हम अपने आप को प्रभु के चरणों में डालेंगे तो वहीं पर छुटकारा है, वहीं पर जीवन है। हालेलुया। और ये व्यक्ति ने वही किया। ये व्यक्ति ने जाना, इस दुष्ट आत्मा ने जाना कि अब इस स्थान में ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसके कारण मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो उस दुष्ट शक्ति ने जाना, हालेलुया, कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसकी उपस्थिति में मैं अब टिक नहीं सकता। कई बार मुझे बांधा गया, कई बार उसे बेड़ियों में डाला गया, लेकिन वो सब कुछ उसने तोड़ डाला, क्योंकि वो मनुष्य की ओर से हुआ था। मनुष्य ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मनुष्य ने उसे एक जगह बिठाने की कोशिश की थी, और इसलिए उन सबको तोड़ देता था, आसानी से तोड़ देता था। उसके लिए कोई मुश्किल, कोई कठिन बात नहीं थी। लेकिन अब उसने जान लिया कि अब ये पॉसिबल नहीं है, कि यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र आया हुआ है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। और यहाँ पर मैं अपना जोर दिखा नहीं सकता। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसी जंजीरें, कैसी बेड़ियां मैं नहीं जानता, लेकिन जब यीशु है तो अनुग्रह है। हालेलुया। जो बातें मनुष्य नहीं कर सकता, जो बातें बेड़ियां नहीं कर सकती, जो बातें जंजीरें नहीं कर सकती है, वो अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अनुग्रह कर सकता है। इस समुद्र में तूफान आया। हालेलुया। और मुझे लगा परेशान, मुझे ऐसा लगता था कि तूफान का मतलब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में अगर तूफान है, इसका मतलब प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अगर हम इस अध्याय को देखें तो इसमें तूफान का मतलब यह है कि यीशु तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। इसमें तूफान इस बात को दर्शाता है कि यीशु तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा है, तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। सबने तुम्हें छोड़ दिया, सबने तुम्हें भुला दिया,
सबने तुम्हें तुम्हारी स्थिति में छोड़ दिया, लेकिन तुम प्रभु के लिए महत्वपूर्ण हो। हालेलुया, प्रभु के लिए अनमोल हो। और यहाँ पर तूफान का मतलब ऐसा है, कई बार हम ऐसा सोचते ना, जब पर परेशानी आती है, हम पर जब समस्या आती है, हमको लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया। हम उसका ट्रांसलेशन, उसका भाषांतर अपने अपने समझ के अनुसार करते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर तूफान का मतलब ऐसा नहीं है। अध्याय मुझे बताता है कि जब तूफान आया, हालेलुया, इसका मतलब प्रभु तुम्हारी दिशा में बढ़ रहा है। अगर शैतान तुम्हारे जीवन में तूफान ला रहा है, आंधियां ला रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम अनमोल हो। इसका मतलब यह है कि हम महत्वपूर्ण है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए। शैतान ऐसे ही किसी के जीवन में तूफान नहीं लाता प्रियो, ऐसे ही किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जो परमेश्वर की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, उनके जीवन में तूफान लाता है जिससे उसको डर है, जिन लोगों से उसको भय है। हालेलुया, जो लोग इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में तूफान, आंधियां, चुनौती आती है, इसका मतलब हम महत्वपूर्ण है। हालेलुया, ऐसे किसी को रोकता नहीं वो, जिससे उसको कोई खतरा नहीं, उसे वो क्यों रोकेगा? अगर मैं अगर कबड्डी खेलने को जाऊं, जो प्रो कबड्डी होती है, हाई लेवल की कबड्डी, अगर मैं उसमें कबड्डी खेलने जाऊं तो मुझे पकड़ने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। अगर मैं जाऊं, मैं कितने अंदर तक जाऊं, मुझे आने देंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे कि पकड़, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। उनको मालूम है कि मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। अगर मैं अंदर जाऊं तो मुझे पकड़ लेंगे। उनको कॉन्फिडेंस है, मेरे लिए स्पेशल वो लोग फील्डिंग नहीं लगाएंगे। तो बोले ये अकेला भी बस है, इसको पकड़ लेंगे। हालेलुया, कि ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों रोकेगा जो कुछ स्कोर ही नहीं कर सकता? ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों रोकेगा जो कुछ कर नहीं पाएगा? शैतान उन्हीं लोगों को रोकता है जिनसे उनको डर है। हालेलुया, जो लोग महत्वपूर्ण है। मुझे कैसे पता चलता मालूम है आप महत्वपूर्ण हो या हम महत्वपूर्ण है? हमें कैसे पता चलता मालूम है? हमारे तूफान को देखकर, हमारे जीवन की जो चैलेंज, जो समस्या है, उनको देखकर, उनके आकार को देखकर हमें पता चलता है कि हम महत्वपूर्ण है। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे तूफान का आकार जितना बड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारी चुनौती, जितने बड़े चैलेंज से तुम गुजर रहे हो, हालेलुया, वो इस बात को सिद्ध करता है कि तुम्हारी बुलाहट कितनी ऊंची है। हालेलुया, हमारा तूफान इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। परमेश्वर ने हमें किस स्थान के लिए बुलाया, हमारा असाइनमेंट, हमारा काम जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो कितना बड़ा है, वो हमारा तूफान दर्शाता है। वो तूफान का साइज दर्शाता है। क्योंकि जितनी रुकावट शैतान करने की कोशिश करता है, जितनी बातें वो हमें करने की कोशिश करता है, वो बात को, ये उस बात को दर्शाती है कि हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। हालेलुया, और अगर हम टिक कर उस तूफान को पार कर जाए तो उस तरफ इतनी महिमा रखी हुई है जिसका अंदाजा हमें नहीं है। हालेलुया, अपने तूफान में हम टिक कर, बने रहकर जब हम उसको पार करते तो उस पार परमेश्वर का इतना गौरव हमारे लिए रखा हुआ है, हालेलुया, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। लेकिन उस तूफान को पार करना जरूरी है। हालेलुया, और उस तूफान को पार करने के लिए, उस स्थिति को पार करने के लिए, आपकी समस्या को पार करने के लिए, वो चाहे आपके बच्चे के बारे में हो, चाहे आपका कर्जा हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, हालेलुया, उसे पार करने के लिए, उस स्थिति को पार करने के लिए प्रभु हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं नहीं चाहता आप किस तूफान से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि प्रभु तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया, समस्या का मतलब प्रभु ने मुझे छोड़ा ऐसा नहीं है। तो समस्या का मतलब ये है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु का समस्या का अर्थ ये है कि प्रभु मेरी दिशा में बढ़ रहा है। हालेलुया, मेरी सहायता के लिए बढ़ रहा है। हालेलुया, और प्रभु इस व्यक्ति की सहायता करने के लिए वहां पर बढ़ा। हालेलुया,
और प्रभु उससे कहता है, हालेलुया, तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा को पूछता, तेरा नाम क्या है? और वो व्यक्ति कहता है कि सेना, मेरा नाम सेना है। सेना यानी 6,000, ऑलमोस्ट 6,000 सैनिकों का एक झुंड होता है। 6,000 सैनिक जो होते हैं उनको सेना कहा जाता है, उनको लीजन कहा जाता है। हालेलुया, 6,000 उसके आसपास। और शत्रु और दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति दुष्ट आत्मा से कहता है कि मेरा नाम सेना है। हालेलुया, क्योंकि हम बहुत है। हालेलुया, तुम मेरा नाम जानते हो। हालेलुया, क्या तुम अपना नाम जानते हो? क्या अपने आप को पहचानते हैं? क्या मेरे बहुत सारे चेहरे हैं? हमारे बहुत सारे चेहरे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस व्यक्ति को समझे। हालेलुया, क्योंकि हमारी स्थिति इस व्यक्ति से कई बार अलग नहीं होती है। इस व्यक्ति ने सेना थी, सेना यानी बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं। क्या हमारे बहुत सारे चेहरे हैं? हम अक्सर संडे को जो आप लोग यहाँ पर आते हैं, हम सिर्फ इस चेहरे को जानते हैं। कि इसके अलावा कुछ चेहरे हैं हमारे काम पर हम चाहते तो हमारा एक चेहरा होता है, एक रूप होता है। हमारे घर पे जब हम होते तो हम एक अलग रूप होते हैं। जब समस्या का सामना करते हैं तो हमारा एक अलग रूप हो जाता है। हालेलुया, स्कूल में, कॉलेजेस में, हालेलुया, दोस्तों के बीच में क्या हमारा एक अलग चेहरा हो जाता है? क्या हमारे बहुत सारे चेहरे हैं? ये व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम सेना है। ये तो बहुत सारे हैं। हालेलुया, हम बहुत सारे हैं। हमारे कितने चेहरे में नहीं जानता। हालेलुया, लेकिन इस व्यक्ति ने जान लिया कि अब यहाँ पर यीशु आया हुआ है। उसने जान लिया कि अब मुझे ये स्थान खाली करने का समय आया है, अब मुझे जाना होगा। हालेलुया, मैंने अनेक बार इतने समय से इस व्यक्ति को बांधे रखा, इतने समय से इस व्यक्ति को मैंने एक जगह पर रखा। हालेलुया, अब मुझे जाना पड़ेगा। उसने इस बात को जान लिया, तो इसलिए प्रभु की शरण आ गया। हालेलुया, कहता मेरा नाम सेना है। और वो यीशु से विनती करने लगा कि मुझे इस नगर से जाने मत दे। हालेलुया, इस जगह से मुझे जाने मत दे, इस गांव से मुझे जाने मत दे। हालेलुया, मैंने इस पूरे गांव को लॉकडाउन में रखा हुआ है। हालेलुया, इस पूरे गांव को मैंने लॉकडाउन में रखा हुआ है। ये पूरा गांव मेरा है, मुझे इस व्यक्ति से जाने न दे। हालेलुया, वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। परमेश्वर से, यीशु से विनती कर रहा है कि मुझे जाने न दे। हालेलुया, पूरे गांव को मैंने नियंत्रण में रखा है, तो पूरे शहर को मैंने नियंत्रण में रखा है। ये जिस गांव में यीशु मसीह गया, वो एक अन्य जाति का देश था, अन्य जाति का गांव था। हालेलुया, इस बात को हमें कैसे समझ में आता है? क्योंकि इस गांव में वो सुअर पाल रहे थे। हालेलुया, और इस्राएली लोग सुअर को पास नहीं रखते। और वो प्रभु कहता है कि मुझे यहाँ से जाने मत दो, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। हम जान सकते कि शैतान जो है, हालेलुया, एक बार अगर वो अपना अस्तित्व, अपना राज्य जगह पर स्थापित करता है किसी व्यक्ति में, तो उसे वहां से जाने अच्छा नहीं लगता है। उसे वहीं पर रहना पसंद रहता है। वो कोई भी जमीन छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ से अगर तुम कुछ कर दो, यहाँ आकर खड़ा रहेगा, यहाँ से तुम ढक लो। कभी आपने देखा आपके विचारों में, आप एक विचार को ढकते तो दूसरा विचार आता है। एक समस्या को आप एक पाप पर जय पाते तो दूसरी परीक्षा आती है। ये शैतान उस प्रकार, वो कोई जमीन छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि अपने इलाके को छोड़े। और यीशु मसीह से विनती करने लगता है कि मुझे उस सुअरों में जाने दो। हालेलुया,
ये सवाल मेरे पास आया कि उसने ऐसी विनती क्यों की। उस गांव में है वो, यीशु मसीह ने उसे जाने के लिए कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी कि तू इसमें से निकल जा। हालेलुया। और वो कहता है कि मुझे उस सुअरों में जाने दे। दो बातें। हालेलुया। पहली बात तो क्योंकि वो यीशु मसीह ने उसको बोला जा, चला जा, और बाइबल कहती है कि वो दुष्ट आत्मा निकलकर उस सुअरों में चली गई, और फिर वो सारा झुंड सुअरों का समुद्र में डूबकर मर गया, कोई झील में जाकर मर गया। फिर उसने सब सुअरों में जाने के लिए प्रार्थना क्यों की? जब उन सुअरों को मारना ही था, समुद्र में डुबाना था, तो उसने ऐसी प्रार्थना क्यों की? पहली बात, दो बातें शैतान जानता था, तो दुष्ट आत्माएं जानती थी। पहली बात कि सुअर तैर नहीं सकते, और ये बात शायद हम सब जानते हैं। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि सुअर तैर नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी दूसरी बात थी, ऐसी कौन सी बात थी जो दुष्ट आत्माएं जानती थी, जो हम नहीं जानते? ये विशेष भाग है प्रिय, ये सुअर का भाग बहुत विशेष है। हालेलुया। ऐसी कौन सी बात थी जो दुष्ट आत्माएं जानती थी और जो हम नहीं जानते? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो बाइबल कहती है कि वो करीबन 2000 सुअर थे वहां पर, 2000 सुअर। यानी इस गांव का मुख्य व्यवसाय, मेन बिजनेस, वो सुअर थे, सुअरों को पालना, ये उनका मेन बिजनेस था। हालेलुया। उनका मेन धंधा सुअरों को पालना, सुअरों को, ये उनका बिजनेस था, और शैतान इस बात को जानता था। हालेलुया। और इसलिए वो जान गया कि लोग, इस गांव के लोग इस व्यक्ति से ज्यादा, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति है, उससे ज्यादा सुअरों को महत्व देते हैं। हालेलुया। उनके लिए वो सुअर इस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर शैतान कहां पर हमला करता है प्रियो? जिस पर हम अपना सबसे ज्यादा मूल्य लगा दें, जो हमारे जीवन में जिस बात को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, शैतान उसकी बात पर हमला करता है। हालेलुया। उन चीजों पर हमला करता है जिसको हम हमारे जीवन में अधिक मूल्य देते हैं। उसका असली मकसद होता है आपका आपके प्रभु से रिश्ता तोड़ना, आपको आपके प्रभु से मिलने ना देना, आपका अपने प्रभु से नाता बनने ना देना। लेकिन वो क्या करता है? वो लोगों का इस्तेमाल करता है, वो लोगों को तुम्हारी तरफ खड़ा करता है, परिवार को या अलग स्थितियों को खड़ा करता है। वो जानता है कि जब ये लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम गुस्सा करोगे, तुम ऐसी बातें करोगे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। उसको इस व्यक्ति को रोकना था, लेकिन उसने सुअरों का इस्तेमाल किया। इस व्यक्ति को सुअरों का इस्तेमाल किया ताकि हमारा नाता, हमारा रिश्ता प्रभु से रुक जाए। हालेलुया। शैतान उन चीजों पर हमला करता है जो हमारे जीवन में, जिन बातों को अधिक मूल्य देते हैं। हमारे जीवन में क्या बातें मूल्य रखती है? हालेलुया। ऐसी कौन सी बात है जिस पर हमने इंपॉर्टेंस रखा कि ये मेरे जीवन के लिए बहुत विशेष है? कई बार हमारे बच्चे होते हैं, कई बार हमारा परिवार होता है, कई बार हमारा जॉब होता है, अनेक चीजें होती है। मैं नहीं जानता ऐसी कौन सी बातें हैं। हालेलुया। लेकिन हमने किन बातों को महत्व दिया है? किन बातों को महत्व दिया है? शैतान तो इसका रिश्ता प्रभु से तोड़ना चाहता है, लेकिन वो सुअरों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें हैं हमारे जीवन में जो हमें प्रभु से, जिनको हमने प्रभु से अधिक महत्व दिया? क्योंकि शैतान उन्हीं बातों पर हमला करेगा प्रियो। शैतान कलीसिया के लोगों से बहुत ज्यादा होशियार है।
कलीसिया के लोगों से, विश्वासी लोगों से बहुत ज्यादा होशियार है। वो जानता है उद्देश्य को कैसा पूरा करना, वो जानता है कैसे जानकारी लेना, वो जानता है कि इस व्यक्ति की कमजोर जगह कौन सी है, और वो ठीक उन्हीं चीजों पर हमला करता है, क्योंकि जब वो उस पर हमला करेगा तो तुम रिएक्ट करोगे। वो जानता है, हालेलुया, वो जानता है हमारे कब्रों के स्थान क्या है। देखिए यीशु मसीह में छुड़ाना है, हालेलुया, यीशु मसीह में छुड़ाना। हमारी कब्र क्या है, हालेलुया, हमारी कब्र क्या है प्रियो? हम किन कब्रों में हैं? कुछ लोगों की कब्र मॉल है, हालेलुया, कुछ लोगों की कब्र शॉपिंग है, कुछ लोगों की कब्र मोबाइल है। ये जो प्रैक्टिकल चीजें उनके बारे में मैं कह रहा हूं, जिनमें हम फंसे हुए, हालेलुया, जिनमें हम अटके हुए, वो हमारी कब्र होती है, हालेलुया। जिस स्थिति में हम अपने आप को अटका देते तो कुछ भी हो सकता है। कोई कुछ लोगों का खर्चा करने में कोई नियंत्रण नहीं है, बस पैसा उड़ाते जाते हैं। हम किन कब्रों में, हालेलुया, हमने किन बातों को महत्व दिया हमारे जीवन में? ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन में हमने इंपॉर्टेंस दे के रखा है, हालेलुया। मेरा शॉपिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किस लोग की कब्र उनका अहंकार है, हालेलुया। अनेक प्रकार के कब्र, हालेलुया। लेकिन प्रभु उस व्यक्ति को छुड़ाने आया। शैतान उन्हीं चीजों पर हमला करेगा जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जिनको तुम अधिक मूल्य देते हो। इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर को अपने जीवन में आद्य स्थान दो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मूल्य परमेश्वर को दो, उसके वचनों को दो, ताकि शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को छोड़ हम किसी भी और चीज को हमारे जीवन में महत्व देते हैं, किसी और चीज को हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट बनाते हैं, हालेलुया। शैतान उन्हीं चीजों पर हमला करता है, हालेलुया, उन्हीं चीजों पर हमला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के पहले व्यक्ति हो जो किसी रिश्ते में स्थिर रहे। वो नहीं चाहता कि तुम परिवार के ऐसे कोई पहले व्यक्ति हो जो परमेश्वर का कार्य करे। वो नहीं चाहता कि तुम परिवार के कोई ऐसे पहले व्यक्ति हो जो अपने जीवन में सक्सेस पाए, तरक्की पाए। और इसलिए वो जो कुछ उससे बन पड़ता है वो करता है तुम्हें रोकने के लिए। जो कुछ उससे बन पड़ता है वो करता है तुम्हें रोकने के लिए। वो कोई जमीन नहीं छोड़ता। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखें, जब शैतान परमेश्वर के दूतों के स्वर्ग में चले जाता है, परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है और परमेश्वर से कहता है, क्या तूने अय्यूब को देखा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वो बहुत खतरी है, हालेलुया, वो बहुत खतरनाक है। ये मेरा भाषण करे, हालेलुया। ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा वो खतरनाक है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर उसकी तारीफ करता है, हालेलुया। वो अय्यूब से कहता है कि क्या, वो शैतान से कहता है कि क्या तूने अय्यूब को देखा, मेरे दास को देखा? और फिर शैतान प्रभु से क्या कहता है? वो कहता है वो इसलिए है कि तूने उसके भेड़ों को सुरक्षित रखा है, उसके बाल बच्चों को सुरक्षित रखा है, उसके परिवार को सुरक्षित रखा है, हालेलुया। शैतान किसी भी हद तक गिर सकता है तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए प्रियो, किसी भी हद तक गिर सकता है, हालेलुया। हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमारे प्रभु के साथ जो नाता है उसको तोड़ने के लिए। और इसलिए वो ये सारी बातें कहता है। प्रभु कहते हैं ये सबको रखा है, तू उसको छू ले तो तुझे श्राप देगा, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को अधिक मूल्य देना बहुत जरूरी है। हमारा रिश्ता जो प्रभु से, उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, हालेलुया। जब हम तूफान से घिरे होते हैं ना प्रभु, हालेलुया, जब हमको लगता है कि हमारे जीवन में पूरा अंधकार है, हालेलुया, ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में वो करता है कि हमें लगता है कि अब पूरा अंधकार हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। आज शुरुआत में हमने उत्पत्ति के बारे में सुना, सिस्टर जेरी ने हमें बताया, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता कि सब कुछ अंधेरा है, कहीं पर बस ऐसे हम चलते हैं, हाथ
इधर उधर करके। हालेलुया। हमको लगता है सब अंधकार हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो है अंधकार में काम करने में माहिर है। हालेलुया। उसके सबसे उत्तम काम उसने अंधकार में किए, क्योंकि उत्पत्ति में कहता है कि पृथ्वी अंधकार से भरी हुई थी। हालेलुया। पूरे पृथ्वी पर अंधकार था और परमेश्वर ने वहां पर सृष्टि की। हालेलुया। आपको जो अंधेरा लगता है ना, जब तुम परमेश्वर के हाथों में गिरोगे तो उस अंधकार को प्रभु एक खूबसूरत सृष्टि बना देगा। हालेलुया। प्रभु स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अंधकार में काम करने के लिए माहिर है। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता मैं समुद्र की गहराई में जाकर छुपूं तो वहां पर भी तू है, क्योंकि अंधकार उसके सामने अंधकार नहीं, अंधकार उसके लिए उजियाला है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन हमें अपनी स्थिति प्रभु के पास लानी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं और हमारा महत्व हम नहीं जानते, लेकिन शैतान जानता है। हालेलुया। वो हमारे भविष्य को जानता है, हम नहीं जानते, इसलिए हम कुड़कुड़ाते, लेकिन वो जानता है इसलिए वो हमें रोकता है। वो जानता है इसलिए हमारे जीवन में तूफान को खड़ा करता है, हमें नाश करने के लिए, हमें डुबाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर उस तूफान में, अगर उस आंधी में हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाएं, हालेलुया, निश्चित रूप से परमेश्वर की अद्भुत महिमा को हम देखेंगे। आंधी तूफानों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं, हालेलुया, तो शैतान लज्जित होगा। हालेलुया। और आपको मुझे उसे लज्जित करने के लिए प्रभु ने चुना है। आपकी और मेरी बुलाहट है प्रियो, और इसलिए अपने जीवन में प्रभु से ज्यादा महत्व किसी चीज को मत देना, किसी को ना देना। आपका जो प्रभु से नाता है, प्रार्थना में जीवन है, उससे अधिक महत्व, हालेलुया, किसी को ना दें। हालेलुया। क्योंकि वही नाता है, वही रिश्ता है जो हमें चलाते जाएगा। हालेलुया। वही नाता, वही रिश्ता जो हमें आगे बढ़ाते जाएगा। और वो एक ऐसी चीज, वो एक ऐसा रिश्ता है, ठीक है, वो एक ऐसी बात है जब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू यानी महत्व जब हम उसको देंगे, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जब प्रभु होगी, तो एक ऐसी बात है जिसको शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि अगर उसको हमें ठोकर खिलाना है तो उन बातों को छूता है जिसको महत्व देते हैं। अगर हमारा महत्व हमारा प्रभु है तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इन दिनों में इन बातों को ध्यान दें। हालेलुया। हम जाने कि हम महत्वपूर्ण लोग हैं प्रभु के राज्य के लिए, अपने अपनी स्थिति को लेकर। हालेलुया। अपने अपने कब्रों से बाहर निकले प्रियो, और उसको शरण जाए, जैसे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति शरण गया। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा वहीं पर है। हालेलुया। बंधने वहीं पर टूटती है। अनुग्रह वो कर सकता है जो जंजीरें नहीं कर सकती। हालेलुया। जो बेड़ियां नहीं कर सकती वो अनुग्रह कर सकता है। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन इसी प्रकार अनमोल रहे, तो हमारा आद्य स्थान हमारा प्रभु। हालेलुया। हमारा मूल्य हमारा प्रभु, हमारा धन हमारा प्रभु। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो चाहे कोई भी आंधी आए, चाहे कोई भी तूफान आए, हालेलुया, वो हमें हिला नहीं सकेगी, वो हमें हिला नहीं सकेगी। हालेलुया। अगर हम दृढ़ विश्वास से और हम इस प्रकार मजबूत रहते हैं तो परीक्षा है, हालेलुया, सिर्फ इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है। हालेलुया। हमारे बुनियाद की मजबूती दिखाने के लिए हम पर परीक्षा आती है। हमारे आत्मिक जीवन की बुनियाद, हम कितने मजबूत है, हम कितने दृढ़ है, हम कितनी गहराई में गए, हमारी बुनियाद को सिद्ध करने के लिए परीक्षाएं आती है। हमारी बुनियाद को सिद्ध करने के लिए तूफान आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हमारी बुनियाद को हिलाए, हमारी इमारत को गिराए, लेकिन हम चट्टान पर बने हुए लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें चट्टान पर स्थापित किया है। मेरा घर चट्टान पर बना हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हम इन दिनों में इन बातों पर ध्यान दें, हमारे जीवन में हमारा आद्य स्थान हम प्रभु को रखें, ठीक है। हमारे तूफान में हम परमेश्वर की महिमा आदर स्तुति करते हुए गुजरे, कि जब हम ऐसे गुजरेंगे तो शैतान हमें हिलाएगा नहीं, हिला नहीं पाएगा, तूफान हमें डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। और अपनी स्थिति को प्रभु को हम समर्पित करें। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, विशेष लोग हैं। हालेलुया। हमारी बुलाहट विशेष है, हमारा अभिषेक विशेष है। हालेलुया। तो इन बातों को हम इन दिनों में ध्यान दें। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु को अपने जीवन में माध्य स्थान दिया, प्रभु की महिमा करें। हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरी स्तुति, तुझे महिमा, तुझे गौरव देते प्रभु। फिर एक बार यह अवसर प्रभु आपने दिया, इस धन्यवाद देता हूँ। तो हालेलुया, तेरे कलाम से बात करने के लिए प्रभु सहायता की, इससे धन्यवाद। तुझे गौरव सम्मान देता पवित्र पिता। तो हालेलुया, हम में से हर एक के जीवन का आद्य स्थान तू हो प्रभु जी। ओ हमारा मूल्य प्रभु जी, तो हम तुझे बनाए। हालेलुया, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन में हो। ये गौरव सम्मान देता पिता, तेरे पवित्र हाथों में गिरते हैं। और जयवंत से बढ़कर प्रभु तूने हमें बनाया, उस विजय में चलने के लिए तो हमारी सहायता कर। ये गौरव महिमा सम्मान देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर।